केशव ने आगे वर्णन करते हुए अयोध्यापुरी में कहा है, बड़ा सुंदर वर्णन किया है केशव ने। मूलन की ही जहाँ अधोगति केशव गाइए, होत हुतासन धूम नगर एके मली नहाइए, दुर्गति दुर्गन ही के कुटिल गति परि सरितन ही में, श्रीफल की अभिलाष प्रकट कवि के कुल के जीव में। अब यहाँ जो वर्णन केशव कर रहे हैं कि मूलन की जहाँ अधोगति केशव गाइए, मूलन की ही जहाँ अधोगति केशव गाइए, होत हुतासन धूम नगर एके मली नाही, दुर्गति दुर्गन ही के जो कुटिल गति सरितन ही में, श्रीफल की अभिलाष प्रकट कवि के कुल के जीव में। मूलन की ही, अब मूलन किसको कहते हैं? शाब्दिक अर्थ देखिए, मूलन की ही जहाँ अधोगति केशव गाइए, मूलों की ही अधोगति होती है। अब दो शब्द आए हैं, मूलन की जहाँ अधोगति केशव गाइए। मूलन की अर्थात आपने देखा होगा, आपने सब्जी भी खाई होगी, मूली जिसको कहते हैं, मूली कहते हैं जड़ को, जड़ों की ही अधोगति होती है। विश्वामित्र जी कहते हैं अपने जो साथ में शिष्य है आदि है उनको कि यहाँ देखो ये अयोध्यापुरी किस प्रकार से शोभित हो रही है कि यहाँ मूलन की ही जहाँ अधोगति केशव गाई। केशवदास जी कहते हैं, कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि मूलों की जड़ों की अधोगति होती है, अर्थात नीचे की ओर जाते हैं। अधोगति के दो अर्थ होंगे यहाँ। अधोगति का अर्थ है मृत्यु के बाद, कहते हैं कि इसको अधोगति हो गई, अर्थात प्रेत बन गया, भूत बन गया, राक्षस बन गया। ये गति नहीं होती है, बुरी गति किसी की नहीं होती है। और दूसरा अधोगति अर्थात पतन किसी का नहीं होता है। यहाँ अधोगति नीचे की ओर अर्थात जड़ों की चलते हैं, पतन किसी का नहीं होता है, अधोगति किसी की नहीं होती है। यहाँ सबकी अच्छी गति है, यहाँ अधोगति का कोई काम नहीं। ये अयोध्यापुरी ऐसी है, यहाँ सबकी गति होती है। वृक्षों की जड़ें ही नीचे की ओर जाती है, अर्थात नीच कार्य कोई भी व्यक्ति नहीं करता है। और आगे होम देखो जो है, होय नहीं है, आपके जो पाठ्य पुस्तक में है गलत दिया है, आप उसको सुधारें। होम होतासन धूम नगर एके मली नहाइए, होय नहीं है, होम होतासन धूम नगर एके मली नहाइए। ये इसमें तो आपके जो आप देख रहे हैं, आपके वीडियो में होय दिखाई देता है, वो नहीं है, उसका है होम होतासन धूम नगर एके मली नहाइए। होम, होम किसको कहते हैं? हवन, हवन जो करते हैं, होम हम करते हैं। और हवन करेंगे तो क्या होगा? अग्नि प्रज्वलित होगी, और अग्नि प्रज्वलित होगी। और एक कहावत भी आपने सुनी होगी, जहाँ आग है वहाँ क्या है? धुआं है। धुएं के बिना आग नहीं हो सकती। हुतासन धूम नगर एके मली नहाइए। मलिनता जब अग्नि में, हुतासन कहते हैं, हुतासन यज्ञ की अग्नि, होम करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ की जो अग्नि होती है उसी में धूम है, उसी में धुआं है, उसी में मलिनता है, धुआं है। ये वही नगर एके मली नहाइए, वही है, उसी में आपको धुआं दिखाई देता है अग्नि में, और बाकी कहीं धुआं आपको दिखाई नहीं देता है। और कहते हैं होम होतासन धूम नगर एके मली नहाइए, एके मली नहाइए, उसी में केवल यज्ञ की जो है अग्नि धुएं में नगरी काली होती दिखाई देती है, उसी में नहाई हुई, एके मली नहाइए, उसमें ही नगरी। और कहते हैं दुर्गति दुर्गन ही जो कुटिल गति सरितन ही में। दुर्गति, बुरी गति यहाँ किसी की नहीं होती है। दुर्गति किसी की नहीं है, यहाँ किसी की दुर्गति नहीं होती है।
बुरी दशा नहीं है, यहाँ किसी व्यक्ति की बुरी दशा नहीं है। दुर्गति दुर्गन ही जो कुटिल गति सरितन में, और ना यहाँ कुटिल चाल वाले हैं, दुर्गम्य आदि जो चाल वाले हैं वो अर्थात किसी व्यक्ति में नहीं है, बुरी दशा नहीं है, बुरी दशा को प्राप्त नहीं है, कोई कलंकित नहीं करता है नगरी को। और किस में है बुरी दशा का? दुर्गति दुर्गन ही के जो कुटिल गति सरहितन में, सरहितन अर्थात नदियों की ही कुटिल गति है। सरहितन, सरहितन में यहाँ आपके जो पाठ्य पुस्तक में देख रहे हैं सहितन दिया है वो नहीं है, सरहितन होगा। सरितन, सरितन कहते हैं नदी को। नदियों की ही कुटिल गति है, नदियों की ही टेढ़ी चाल है। जो नदियाँ बहती है आपने देखा होगा, नदी के बहुत से घुमाव होते हैं, बहुत सी होती है, तो नदियों की यहाँ टेढ़ापन लिए हुए, नदियाँ यहाँ टेढ़ी चलती है। और आगे फिर क्या है? दुर्गति दुर्गन ही जो कुटिल, दुर्गन, दुर्गन किसको कहते हैं? किले को, अर्थात यहाँ दुर्गति, दुर्गति किसी की नहीं है। किले जो बने हुए हैं, बड़े किले क्या है यहाँ? किलों में ही दुर्गति है, अगम्य है, केवल किलों में ही है। यहाँ कोई भी व्यक्ति कुटिल टेढ़ी चाल वाला नहीं चलता। और यहाँ चाल टेढ़ी किसकी है? नदियों की है। बहु शुभ मनसा। अब आगे कहा है उन्होंने श्रीफल की, श्रीफल को अभिलाष प्रकट कवि कुल के जी में, श्रीफल की अभिलाष, श्रीफल को अभिलाष प्रकट कवि कुल के जी में। श्रीफल की अभिलाषा, श्रीफल का अर्थ क्या है यहाँ? श्रीफल किसको कहते हैं? श्रीफल के दो अर्थ होंगे। श्रीफल अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी की अभिलाषा अर्थात धन की अभिलाषा। श्रीफल को अभिलाष, श्रीफल की अभिलाषा किसी के जी में नहीं है, लक्ष्मी की अभिलाषा नहीं है, धन के पीछे कोई दौड़ने वाला नहीं है। अभिलाषा किसकी है? श्रीफल की अभिलाष प्रकट कवि के कुल के जी में। श्रीफल की अभिलाषा नहीं है। कवि जो काव्य का वर्णन करते हैं, काव्य का सृजन करते हैं, श्रृंगार रस की कविता करते हैं, उन कवियों के जी में ही केवल श्रीफल की अभिलाषा है। श्रृंगार वर्णन में जो वर्णन करते हैं, कोच आदि का वर्णन करते हैं, उसी के जी में है। अब श्रीफल क्या है? श्रीफल किसको कहते हैं? बिल्व, बिल्व जो फल होता है उसके समान जो उपमा कवि श्रृंगार रस में देते हैं, वही उपमाएं कवियों के जीव में रहती है। बाकी किसी भी व्यक्ति के जीव में धन की लालसा नहीं रहती है, धन की मनोकामना नहीं रहती है। कवि जो होते हैं वो श्रृंगार रस का वर्णन करते हैं, वही इस श्रीफल का प्रयोग करते हैं, वही श्रीफल की उपमा देते हैं, उसी से ये सारी बातें कही गई। बाकी किसी के जीव में कोई अभिलाषा नहीं है। ये अयोध्यापुरी ऐसी है कि यहाँ सब सुखी है, किसी की दुर्गति नहीं है, किसी के बुरे विचार नहीं है, किसी के मन में मलिनता नहीं है। यह वर्णन केशव ने बड़े सुंदर ढंग से किया है, और केशव ही ऐसा वर्णन कर सकते हैं कि और यह जो वर्णन है वो संस्कृत, कुछ कहते हैं संस्कृत का अनुवाद है। कादम्बरी में भी ऐसा वर्णन है, और भी आगे संस्कृत के जो विद्वान हैं उन्होंने इसका कई जगह वर्णन किया है, और कवि ने, केशव ने अपनी भाषा में, लोक भाषा में इसका सुंदर वर्णन किया है। अब इसमें जो है आपके अलंकार, परिसंख्या अलंकार है, अनुप्रास तो है ही है। देखो
केशव के काव्य में अनुप्रास तो आपको मिलेगा ही, और यहाँ भी परिसंख्या अलंकार है। परिसंख्या अलंकार किसको कहते हैं? जहाँ कहीं भी ऐसी बात ना हो लेकिन एक जगह ऐसी बात होती है। अयोध्या में ऐसा कोई भी नहीं है। मूलन की जहाँ अधोगति केशव गाये, हो मुहतासन धूम नगर एके मलिनाई, ऐसा कहीं भी नहीं है, लेकिन वहाँ ऐसा होता है, वहाँ परिसंख्या अलंकार होता है। अब हम अगली व्याख्या जो है वो भी महत्वपूर्ण है, विधि के समान, ये अगले आपको वीडियो में कराएंगे।